चरण में 7 जनवरी 2026 को जिला जालोर कलेक्ट्रेट के सामने ये ज्ञापन दिया जा रहा है महामहिम राष्ट्रपति जी को, जो कि आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की परमिशन रद्द किए जाने के विरोध में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और ईवीएम में गड़बड़ करके और मतलब है जो तानाशाही के हैसियत से सरकार बनाने के उपलक्ष्य में उसके विरोध में ये जो मोर्चा निकाल करके और यहाँ जो ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें समस्त भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, इस तरह से विभिन्न संगठनों के जो कि कम से कम ऑफसेट विंग्स के 89 संगठन बने हुए हैं, उन सभी संगठनों के हैसियत से बैनर तले यहाँ आकर के ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया जा रहा है। और ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना का जो मतलब मुद्दा वामसेप ने उठाया था, वो मुद्दा बहुत ही हाईलाइट हो गया और पूरे देश भर में छाया हुआ है। देश भर में छाया हुआ होने की वजह से कटक के अंदर जो हमारा अधिवेशन होने जा रहा था 26 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक जो अधिवेशन होने जा रहा था, उस अधिवेशन को इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, इस मनुवादी सरकार ने अपने आप को मतलब है जो खतरा भांपते हुए हमारे जो राष्ट्रीय अधिवेशन की जो परमिशन थी पूर्व से 2 महीने पहले कार्रवाई करके हमने जो कार्रवाई का जो उनका परमिशन की जो अनुमति ले ली थी, उसको 26 तारीख के ऐन वक्त पे 24 दिसंबर 2025 की शाम को रद्द कर दिया गया, जिससे कि हमारे वहाँ के करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ, हमारे लाखों की संख्या में जो लोग पहुँचने वाले थे वो आधे सफर में पहुँच गए थे, आधे लोग पहुँच गए थे। उन सब के साथ में जो ज़्यादती की गई, आर्टिकल 19 की जो मानहानि है उनका जो अपमान किया गया, उनकी जो विरोध में जाकर के संविधान की जो उल्लंघन किया जा रहा है, उससे अवहेलना की विरोध में मोहन मेश्राम जी ने उसी दिन वहाँ से कटक से ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हमारा जो अधिकार है, जो आर्टिकल 19 के तहत में जो हमारे बोलने का, संगठन बनाने का, स्वतंत्रता का, आज़ादी का जो मतलब आर्टिकल 19 के तहत में जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हनन होने की वजह से हम यहीं से उसी उड़ीसा की भूमि से ही उन्होंने घोषणा की कि हम पूरे भारत में 4 चरणों में जो है कि हम मतलब जो है आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी जो तारीखें दी गई है वो 7 जनवरी आज की तारीख है। और 7 जनवरी के बाद में 15 जनवरी और 15 जनवरी के बाद में 22 जनवरी को रखा गया है। और 22 जनवरी को रखा गया तीसरा चरण है। चौथा चरण जो है वो चौथा चरण 22 फरवरी 2026 को संविधान पर हमला करने के विरोध में देश भर के लाखों लोगों द्वारा आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में पर राष्ट्रव्यापी महारैली का आयोजन किया गया है। तो इस तरह से जो ये कार्यक्रम मेश्राम जी ने जो घोषणा की है, उसके तहत हमने जालोर जिले के समस्त ऑफशूट विंगों जो 80-89 संगठन है, उनके बैनर तले सैकड़ों लोगों ने यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन किया, महारैली की और हमारे विचार व्यक्त करके हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमने जो ये कार्रवाई यहाँ शुरू की है, उसका हम पुरजोर मतलब जो है विरोध करते हैं। आरएसएस ने हमारे साथ में जो मतलब ज़्यादती भारत सरकार से करवाई है, उसका हम बदला लेने के लिए, उसका हम प्रतिशोध करने के लिए हमने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है। सभी लोग सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर के आज हम कलेक्टर साहब को, महोदय जी को ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम से। और माननीय महोदया जो हम वामसेप बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज एवं उसके सहयोगी संगठनों द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं समर्थक संगठन प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। और सभी लोग 15 तारीख को वापस आकर के हम यह वापस जिला हेडक्वार्टर पे ये काम करेंगे। तो मैं मेरे साथियों से पुनः एक बार ये निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ में ये ब्राह्मणी व्यवस्था की जो सरकार बनी हुई है, जो हमारे साथ में ज़्यादती कर रही है, जाति आधारित जनगणना को रोका जा रहा है, ईवीएम के अंदर जो गड़बड़ हो रही है, ईवीएम से मतलब घोटालों से ये सरकार बनी हुई है, उस सरकार को ध्वस्त करने के लिए देश भर में जो 567 जिले हैं उसमें से 665 जिलों के अंदर ये हमारे संगठन की जो मतलब विंगे खड़ी की हुई है, जो मतलब शाखाएं जुड़ी हुई है, वो पूरे देश भर में इसका विरोध कर रहे हैं। और 22 तारीख को
लाखों लोगों की तादाद में 10 से 15-20 लाख के आसपास लोग हैं वो नागपुर के अंदर हेडक्वार्टर का हम घेराव करेंगे। उसी के तहत हमने इस रैली को सांकेतिक रूप में जालोर कलेक्ट्रेट के सामने ये हमने मतलब जो रैली है आयोजित की है और उस रैली के अंतर्गत हम मतलब जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भारत।